आप अपने दोस्त को एक वेबसाइट का लिंक भेजते हो। जैसे ही आपका दोस्त उस लिंक को क्लिक करता है, वैसे ही आपको ये पता चल जाए कि आपके दोस्त का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो कैसा होगा? यही आज हम बनाने वाले हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से 10 से 15 मिनट में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगले 10 मिनट में हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। राइट, देखो यार, अगर हमें किसी का लोकेशन पता करना है तो उससे ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई तू अपना लोकेशन ही बता दे डायरेक्ट। राइट, ये नहीं करने वाले। हमें कुछ अलग तरीके से उसका, हिडन तरीके से उसका लोकेशन पता करना है। तो हम करेंगे क्या, कुछ ट्रिक करेंगे, एक ट्रिक करेंगे। क्या करने वाले? देखो, अगर आपको आपके एरिया का वेदर का डिटेल जानना है कि भाई आपका, आपके एरिया में भी कितना डिग्री सेल्सियस चल रहा है या विंड स्पीड क्या है, एक्सेट्रा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपना लोकेशन अलाउ करोगे, तब तो कोई भी वेबसाइट आपका लोकेशन का वेदर बताएगा। ठीक, तो यही चीज़ हम करेंगे। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा, एक सिंगल पेज का वेदर ऐप बनाएंगे। ठीक है, वेबसाइट बनाएंगे। उसको हम जिसको भी भेजना चाहते हैं ना, जिसका भी लोकेशन पता करना चाहते हैं, उसको भेजेंगे। जैसे ही वो लोकेशन अलाउ करेगा, उसको उसके वेदर का इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगा कि उसके एरिया में कितना डिग्री सेल्सियस है अभी, राइट, विंड स्पीड क्या है, और भी बहुत कुछ। बट उसके साथ ही हमें एक व्हाट्सअप में मैसेज आएगा कि वो एग्जैक्टली खड़ा कहाँ है अभी, बैठा कहाँ है अभी। ठीक है, उसका लेटीट्यूड आएगा, लॉन्गिट्यूड आएगा, और उसकी सिटी का नाम आ जाएगा। सिटी का नाम नहीं आएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, उसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड तो इंपॉर्टेंट है, राइट। उसको हम जैसे ही गूगल मैप में डालते हैं, हमें उसका एग्जैक्ट एरिया पता चल जाता है। राइट, तो ये करने वाले हैं। सो मैंने पूरा कोड कर लिया है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में। मैं आपको लाइन बाय लाइन सभी चीज़ें बताते चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं कोड करते चलूँ आपके साथ तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको पूरा कोड बताते समझाते जाता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं है, एक पेज का है। देखो, हम सिंपल शिफ्ट के साथ अगर 1 को दबाएं तो हमें HTML का पूरा टेम्पलेट आ जाता है। राइट, वही आया हुआ है, देखो। यहाँ पर आप टाइटल में कुछ भी दे सकते हो, मैंने विदर ऐप दिया है। ठीक, अब स्टाइल है, स्टाइल पे ज़्यादा ध्यान मत दो क्योंकि ये CSS है। ठीक है, CSS है, सिंपल सा। तो स्टाइल को हम हटा देते हैं। अब बॉडी के अंदर हमें क्या क्या लिखना है ये देखते हैं। हम हमारा मेनली काम क्या होगा इस स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरा खेल है जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि हमें पहले उसका लोकेशन निकालना है जैसे ही अलाउ करेगा। उसके बाद विदर के लिए हम कोई एक API यूज़ करेंगे, जिससे हम जैसे ही उसके लोकेशन को भेजें तो उस एरिया का विदर का डिटेल आ जाए। ये पहला API हो गया। ठीक, जैसे ही डिटेल आए फिर एक हम और एक्सटर्नल API यूज़ करेंगे जो हमें व्हाट्सअप में मैसेज करने का काम करेगा कि जो भी डिटेल आया उसका, जो भी सिटी का नेम आया, लॉन्गिट्यूड आया, लेटीट्यूड आया, वो सारा हमें व्हाट्सअप में फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, ये देखते हैं ये चीज़। देखो, ड्यू के अंदर हमने बस एक एलिमेंट बनाया है जिसमें हमने एक ID दिया है विदर इन्फो, ताकि जब भी कुछ भी डेटा है विदर का तो उसको हम इसमें इसके थ्रू इंजेक्ट करा सकें। राइट, ये एक चीज़ है बस। देखो, अब हम आते हैं स्क्रिप्ट में। देखो, हमें क्या चाहिए, देखो स्क्रिप्ट में ये फंक्शन है, पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन है, ये चौथा फंक्शन है, और एक पांचवा फंक्शन है, एक छठवां फंक्शन है। तो हमने 6 फंक्शन बनाए हुए स्क्रिप्ट के अंदर। तो जैसे ही ये चीज़ें स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा वापस, तो सबसे पहले हमें हमारा ये 197 का लाइन एग्जीक्यूट होगा, जो क्या कर रहा है, गेट कोऑर्डिनेट फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो उस पर चलते हैं सबसे पहले, गेट कोऑर्डिनेट पे। देखो, ये यहाँ आएगा, ये फंक्शन चलेगा। ठीक है, इंटरनली। अब देखो, इसमें क्या होगा, जैसे ही ब्राउजर पे चल रहा होगा ना, तो नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन तो ये ब्राउजर पे इनबिल्ट होता है, हमें इसके लिए कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ नहीं करना। ठीक है, जैसे ही ये फंक्शन चलेगा, तो जैसे ही यूज़र अलाउ बटन को क्लिक करेगा ना लोकेशन का, वैसे ही ये सक्सेस कॉलबैक फंक्शन चलेगा। अब ये सक्सेस कॉलबैक फंक्शन क्या है ये देखते हैं, जस्ट नीचे बना हुआ। इसमें क्या होगा, हमें यूज़र का लेटीट्यूड आ जाएगा और लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। जैसे ही ये मिला, अब हमारा मेन काम क्या है कि भाई उसका एरिया तो आ गया मेरे पास, वो कहाँ पास खड़ा है, उसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो मुझे मिल गया। अब मेरा अगला काम क्या होगा कि मुझे विदर का डिटेल निकालना है उसका। ठीक है, उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया है, फेच विदर डेटा का। इस पे चलते हैं, क्या है देखते हैं। देखो, हम एक एक्सटर्नल API यूज़ करेंगे। अब इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, गूगल पे जाना, क्रोम पे जाना। ठीक, मैं पूरा करके बताता हूँ A to Z एग्जैक्टली हमें करना क्या है। हम लिखेंगे रैपिड विदर API, सिंपल गूगल पे ये लिखना, आपको दिख जाएगा। देखो, ये विदर API है, इसमें जाके ओपन हो गया। ठीक है, इसमें जाके आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा, साइन इन करो या साइन अप करो, राइट। उसके बाद ही आपको आपका एक की मिलेगा API की। इसके बाद हम विदर API.com में जाएंगे, यहाँ आ गए। ठीक है,
ओके देखो, मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ अपने गूगल के थ्रू, इसलिए ये मुझे अपना मेरा एपीआई की दे चुका है, दे दिया है, राइट। ऐसे ही जब आप साइन इन कर लोगे ना, तो आपको आपका एपीआई की मिलेगा, यही बस अलग होगा, बाकी सब सेम, ठीक। अब क्या करना है, हम अपने कोड में आते हैं। इसी एपीआई को यहाँ पर हमें चिपकाना है। ये देखो, रिपीट एपीआई की हेडर्स के अंदर इसको डालना है, राइट। पहला चीज, यूआरएल सबका सेम होगा, सेम आपको भी यूआरएल यूज करना है। फिर ऑप्शन के अंदर बस आपको एक चीज चेंज करना है, आप गूगल पे जाना, रिपीट विद एपीआई की लिखना, जैसा मैंने दिखाया, वहां से आपको जो की मिलेगा ना उसको आप यहाँ डाल देना, बस ये आपको एक्सचेंज करना है, बाकी सारा कोड सेम होगा। ये कोड मैंने गिटहब में डाला हुआ है, आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको वो कर लेना, फॉर कर लेना, ठीक है अपने, और उसको पूरा कॉपी करके अपने वीएस कोड पे डाल के अपना एक वेबसाइट बना लेना। ओके, ये हो गया सेम। यहाँ तक एक्सचेंज था केवल एपीआई की। उसके बाद हमने उस यूआरएल को कॉल किया, ये जो हमने यूआरएल दिया हुआ है यहाँ पर, अगर उसका डेटा आता है, हमने पूरा अपना एपीआई की पास किया, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पास किया, उससे जो भी इंफॉर्मेशन आएगा विदर का, उसके बाद हमारा मेन काम क्या है कि भाई विदर का इन्फॉर्मेशन तो आ गया, अब हमें उसको उसके यूआई पे इंजेक्ट करना है। उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया है, डिस्प्ले विदर डेटा, ठीक है। इस पे चलते हैं, क्या होता है देखो। ये क्या करेगा, गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो हमने HTML के अंदर एक एलिमेंट बनाया ना, डिव कंटेनर, जिसको हमने ये नाम दिया विजन इन्फो, उसके अंदर अब चीज़ें को हम डालते जाए। क्या डालेंगे देखो, विंड स्पीड क्या है, उसका ह्यूमिडिटी क्या है, ठीक है, उसका लोकेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये डेटा, क्योंकि जो विदर एपीआई है वो बहुत सारे डेटा देगा, बहुत सारा, जिसको हम नहीं चाहते वो भी डेटा देते थे सारा, बट हमें 4-5 चीज़ें जो मेन मेन चीज़ें चाहिए ना वही डालेंगे हम। तो ये सारा डालें, ठीक। उसको हमें किस तरीके से दिखाना है, उस तरीके से हमने पूरा एक HTML बना दिया और उसको उसके अंदर डाल दिया, उस डिव कंटेनर के अंदर, राइट। ये हो गया। अब हमारा अगला काम क्या होगा, ये तो हम यूआई में दिखा दी, अब हमारा अगला काम क्या है कि यार यूजर को तो दिखा दी उसका डेटा क्या है, ठीक है, यूजर का इन्फो क्या है वो पूरा हमने दिखा दिया, बट उसके बाद हमें उसका लोकेशन अपने व्हाट्सअप में भी चाहिए। हमें चाहिए कि भाई वो कहाँ पर खड़ा है, उसका लेटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, जो हमने सबसे पहले गेट कोऑर्डिनेट फंक्शन से निकाला था, वो चाहिए हमें। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जहाँ से कॉल हुआ था डिस्प्ले विजुअल डेटा, देखो यहाँ से कॉल हुआ था, यूआई में इंजेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा अगला काम होगा सेंड व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन बनाया मैंने, सेंड WPM, इसके अंदर जाते हैं। इसमें हम क्या भेज रहे हैं अभी, एक नेम भेज दे रहे हैं कि उसका जगह का नाम क्या है, मान लो आप रायपुर में हो, छत्तीसगढ़ में, तो रायपुर भेजेंगे, ठीक है। उसका लेटीट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है वो, बस ये 3 चीज़ भेजेंगे जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ से मिल रहा हुआ है विदल डेटा से। अब सेंड WPM फंक्शन में जाते हैं। अब देखो ये फंक्शन क्या कर रहा है, हम इसके लिए एक वेबसाइट का एपीआई यूज़ करेंगे, इन्फोबिप नाम से। ये इसमें चलते हैं, इन्फोबिप क्या है देखो, आप गूगल पे लिखना इन्फोबिप, आपको इसका वेबसाइट मिला, ठीक है। आपको इसमें भी जैसे हमने विदर के लिए अपना एपीआई की निकाला ना, वैसे ही इसमें भी एपीआई की निकालने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। सो एक काम करते हैं, इसको लॉगिन करते हैं। मैं लॉगिन विद गूगल कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हो या स्क्रैच से बना सकते हो साइन अप करके प्रॉपर, ठीक है। देखो जैसे ही मैं लॉगिन किया, मुझे ये होम पेज पे लेके गया और मुझे एक एपीआई की दिया, ठीक। देखो यहाँ पास 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एपीआई की देगा पहला। अच्छा, जब आप साइन अप करते रहोगे या पहली बार गूगल लॉगिन करोगे ना, तो ये आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, क्योंकि किस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज चाहिए आपको, ये भी भेजना है। तो इसलिए एक आपका मोबाइल नंबर लेगा, जिसको वो ऑथेंटिकेट करेगा, आपके मोबाइल में ओटीपी भेजेगा, उसको आप वेरीफाई करवा लोगे, ठीक है। बस अब ये एपीआई की मिला, एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। अब नीचे आना, यहाँ पर देखो फ्रॉम, फ्रॉम तो यही रहेगा, ठीक है, ये हार्ड कोडेड है, इसी नंबर से आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, व्हाट्सअप मैसेज। टू में ये मेरा नंबर है, ऐसे ही आपका नंबर रहेगा जब आप अपना नंबर वेरीफाई करा लोगे इस वेबसाइट पे। और एक इंपॉर्टेंट है हमारा मैसेज आईडी। देखो हमें वहाँ पर कोड में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक मैसेज आईडी और दूसरा एपीआई की, ठीक। अब हम चलते हैं अपने कोड पे, ये दोनों को पकड़ना और यहाँ आना। देखो ऑथराइजेशन लिखा है हमने, ऐप स्पेस ये जो मैंने पूरा अपना एपीआई की लिखा है ना, इसके बदले आप यूज़ कर लेना अपना वाला, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको बस मैसेज आईडी भी चेंज करना है, ये वाला, बस। फिर बाकी पूरा कोड जो का तो लिख देना। अब नीचे आते हैं हम, जैसे ही ये इस एपीआई को हिट करेगा हमें डेटा आएगा, ठीक है। तो देखो जैसे ही एपीआई हिट होगा ना,
ये इंटरनली जो भी डेटा हमने पास किया उसके थ्रू वो हमें हमारे व्हाट्सअप मैसेज से व्हाट्सअप में एक मैसेज करेगा कि भाई जो भी यूज़र हिट किया है हमारे वेबसाइट को उसका एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और नेम, सिटी का नेम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नीचे। अब नीचे आते हैं हम, बस यही काम है। ठीक, अब इसको मैं चला के बताता हूँ आपको अभी तुरंत। हाँ, इट्स वर्किंग। एक काम करते हैं, इसको हम गूगल क्रोम पे चलाते हैं। देखो, यूज़र के मोबाइल में भी ऐसा होगा, जैसे ये हिट होगा आप देखो यहाँ पर, देखो मेरे मोबाइल पे भी व्हाट्सअप मैसेज आया, ये देखो। ठीक है, जैसे ही कोई भी यूज़र हिट करेगा आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, जो नंबर आपने डाला था इन्फोबीप वाले पे, कि जो भी यूज़र हिट किया उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, सारा का सारा चीज़। ठीक है, बस यही था। और देखो यूआई भी देखो हमने बढ़िया सा बनाया हुआ है कि भाई क्या डिग्री से कितना डिग्री सेल्सियस है, कौन से एरिया में हो आप एग्जैक्टली, एंड उसका विंड स्पीड क्या है और ह्यूमिडिटी क्या है, और यही तो हमें चाहिए। और देखो इसका ये चीज़ ना हमें व्हाट्सअप में मिला रहेगा, उसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में मिला रहेगा, जिससे हम एग्जैक्ट एरिया पता कर सकते हैं गूगल मैप पे जाकर। राइट, सो इट्स ऑल अबाउट। इसके बाद आप क्या करोगे, देखो मैंने तो अपना गिटहब पे लिंक किया हुआ है। ठीक है, हम गिटहब खोलते हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है उसके बाद। हम्म, मैंने देखो एक मेरा रेपो है एक विदर नाम से, इसको जाके आप फॉर कर लेना इजीली, आपको पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। ठीक है, देखो index.html मिला, ये यूज़ कर लेना। आप अपना गिटहब में जाना, आप एक फाइल बनाना। ठीक, जैसे मैंने index.html बनाया वैसे ही आप बनाना। इसके सेटिंग में जाना, कैसे वेबसाइट क्रिएट करेंगे ये बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या वेबसाइट क्रिएट किया, द विसोनी स्लैश विदर। तो हम अगर इसमें जाएंगे ना, मेरे मेरे उसमें गिटहब में, तो द विसोनी मेरा यूजर नेम डॉट गिटहब डॉट आईओ स्लैश मेरा रेपो का नेम क्या है, विदर। मैं जैसे ही इसको एंटर करूंगा ये वेबसाइट मेरा ओपन हो जाएगा। जो हमने लोकल होस्ट में चलाया था सेम यहाँ चल रहा है, राइट, क्योंकि ये लिंक मैंने बनाया हुआ है। देखो ये हुआ, ये आ गया। अब देखो, अब अभी मेरे पास अब इसका व्हाट्सअप मैसेज भी आएगा, अभी आया नहीं है, लेट्स वेट। देखो आ गया, जस्ट अभी आया, 10:19 हो रहा है मोबाइल में, देखो 10:19 हो रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन इसने बता दिया मुझे। ठीक, अब आप क्या करना, जैसे ही आप सेटिंग में जाओगे, पेजेस में जाना। ठीक है, पेजेस में जाने के बाद यहाँ पर जो भी आपका ब्रांच होगा उसको सेव कर देना बस। फिर जो भी आपका रेपो का नेम है, आपका यूजर नेम डॉट गिटहब डॉट आईओ स्लैश आपका रेपो का नेम, बस। इसके बाद ये लिंक को आप किसी को भी शेयर कर दोगे इजीली, आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। राइट, सो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।